प्यारे बच्चों, 10/2 राजनीतिक विज्ञान की इस पाठशाला में आज हम पंजाब संकट और 1984 के सिख विरोधी दंगे के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन पाकिस्तान के रूप में हुआ और दोनों देशों ने उस विभाजन का दंश झेला। जहां जो पंजाब क्षेत्र है, जो कि जिसकी सीमाएं जो थी वो लाहौर तक लगती थी, तो पाकिस्तान के इस पार और भारत के उस पार दोनों ही देशों ने, दोनों ही पंजाब क्षेत्र में जो है वो कुछ लोग इधर आए और कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान गए। तो वो जो 1947 में दंगे हुए, उसका दंश जो है वो उनके मन में ताजा ही था। और जब 1952 में प्रथम लोकसभा के चुनाव हुए और साथ ही विधानसभा के चुनाव हुए, तो उसमें पंजाब में सरदार प्रताप सिंह कैरो के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और 1952 से ही अकाली दल के नेताओं मास्टर ताराचंद और संत फतेह सिंह ने अलग से पंजाब सूबे की मांग जो थी वो उठाना शुरू कर दी। और जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के अनुसार 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बने, तो पंजाब सूबे की मांग पूरी नहीं हुई। तो इन दोनों नेताओं ने उस मांग के लिए आंदोलन शुरू कर दिया और उस आंदोलन में पंजाब के सभी वर्गों के लोगों का समर्थन उनको मिला और अंततः 1 नवंबर 1966 को भाषा के आधार पर ही पंजाब का पुनर्गठन हुआ और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो हरियाणा अलग राज्य बना और हमारे हिमाचल प्रदेश का भी जो कांगड़ा जिला था, जिसमें हमीरपुर, ऊना सारे थे, वो भी अलग से हिमाचल में आ गया और पंजाब का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ। लेकिन उन सिख नेताओं को अभी भी जो पंजाबी भाषी क्षेत्र थे, उनके लिए उन्होंने वो मांग करना शुरू कर दी कि ये पंजाब में अभी बहुत सारे क्षेत्र जो है उसमें आने बाकी है। तो 1967 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें अकाली दल और जनसंघ ने मिलकर के सरकार बनाई पंजाब में और उस सरकार को 1969 में भंग कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उससे अकाली नेता भड़क गए और उन्होंने पंजाब में स्वायत्तता की मांग को लेकर के संघर्ष का बिगुल बजा दिया। 1972 में कांग्रेस ने पुरजोर वापसी की, कांग्रेस सरकार बनी पंजाब में और 1973 में अकाली नेताओं ने आनंदपुर प्रस्ताव जो है वो पास किया। आनंदपुर प्रस्ताव जो था वो पाकिस्तान जो पंजाब की स्वायत्तता के लिए था कि पंजाब की स्वायत्तता और एक उन्होंने उस प्रस्ताव में जो 1978 में उसका संशोधन हुआ, उन्होंने उस प्रस्ताव को जारी किया। तो उसमें अलग से सिख कौम समुदाय अर्थात एक सिख राष्ट्र की अलग से मांग जो थी वो उन्होंने रखी, जो कि एक अलगाववादी सोच थी, एक अलग
खालिस्तान की मांग रखी। और 1980 में जहां, क्योंकि 1977 में एक बार फिर पंजाब में अकाली दल और जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, और 1980 में जैसे ही कांग्रेस आई तो एक बार फिर से उस चुनी हुई सरकार को 356 का दुरुपयोग करते हुए फिर से उन्हें उसे भंग कर दिया। और 1980 में जहां पंजाब का एक बुद्धिजीवी वर्ग जो हरियाणा राजस्थान के लिए पानी, जो पंजाब का पानी जाता था, उस मुद्दे पर जो है वो उनकी ये पानी नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो युवा विंग है, जो एक गर्म दल का विंग था इनका, उन्होंने खालिस्तान की मांग शुरू कर दी कि अलग से पाकिस्तान का एक अलग राष्ट्र बनाने की खालिस्तान की मांग से शुरू कर दी। और जोरदार तरीके से आंदोलन शुरू हो गए, और अलगाववादी विचारधारा के लोग जो है वो उग्रवाद पर आ गए, और पंजाब में एक अशांति सी फैल गई। तो पंजाब का जो संकट था वो यही संकट था कि एक तो पंजाब को स्वायत्तता और दूसरा खालिस्तान की मांग शुरू हो गई। और तब जाकर के 1984 में, 1 जून 1984 को पंजाब को जो है वो सेना के हवाले कर दिया। और 4 जून तक, क्योंकि अकाल तख्त जो हरविंदर साहिब है, गुरुद्वारा है शिरोमणि, जो गुरुद्वारा जो अमृतसर में है, वहां से भी जो आतंकवादी गतिविधियां जो थी वो वहां चलाना, भिंडरावाला और दूसरे उन्होंने चलाना शुरू कर दी थी। तो वहां पर एक आतंकवाद का अड्डा बन गया था। तो सेना ने वहां पर जो कार्रवाई की, और 4 जून को जो अकाल तख्त है हरविंदर साहब को जो वहां जो है वो उन अलगाववादियों से मुक्त कर दिया, और जोरदार जो अभियान चलाया, वहां पर बहुत सारे सिख मारे गए। तो उन सिखों के मरने के बाद जो सिख विरोधी दंगे बाद में जो हुए, ये इसमें जब 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को सुबह ही जो सिख विरोधी दंगों के प्रति जो रोष था सिखों के प्रति, वो 31 अक्टूबर 1984 को हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्डों ने ही, सुखवंत सिंह और केर सिंह ने प्रातः ही इंदिरा गांधी को गोली मार करके इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। और जहां पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई, वहां पर जो सिख समुदाय के तथा कथित जो गर्म दल के नेता थे, उन्होंने मिठाइयां बांटी। तो उसके फलस्वरूप पूरे देश में नवंबर में दंगे भड़क गए, और उन दंगों के कारण बहुत सारे सिख दिल्ली में ही, ये आग दिल्ली में ही नहीं लगी, परंतु जहां जहां दूसरे राज्यों में भी, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, दिल्ली में, सभी जगह जो है वो सिख विरोधी दंगे भड़के। और जो दंगे भड़के, उन दंगों, क्योंकि जो 1984 में जो कार्रवाई की थी सेना ने, उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में उन अलगाववादियों को जो है वो खदेड़ने की बात थी, और उनको बहुत सारे सिखों को मारा गया उस ऑपरेशन ब्लू स्टार की। और उसका जो प्रतिक्रिया हुई वो इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में हुई। और फिर सिख विरोधी जो दंगे भड़के उसके फलस्वरूप, तो उसमें से अकेले दिल्ली में ही सुल्तानपुरी, जनकपुरी जो स्थान है, वहां पर लगभग 2000 सिख जो है वो मारे गए। इसके अलावा और स्थानों पर भी, पंजाब में भी सब जगह जो है वो सिखों के कत्लेआम हुए। और उसके बाद जो है वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जो सिख थे वो कांग्रेस के प्रति नफरत की भावना से देखने लगे। और ये जो सिख विरोधी दंगे नवंबर में हुए, इस पर फिर जांच आयोग भी बिठाई जाने लगी। जांच आयोग
तो ये जांच 1900 सबसे पहले दो तरह की जांच जो है वो शुरू हुई। एक गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच शुरू की गई और दूसरी जो थी वो सरकारी एजेंसियों द्वारा। तो सरकारी एजेंसी जो थी वो कमीशन जो बिठाए गए उसमें सबसे पहले जो गैर सरकारी जो प्रयत्न हुए उसमें सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए मानवाधिकार से जुड़े दो संगठन, एक पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL और दूसरा पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUFDR, इन्होंने दोनों ने दोषी कौन शीर्षक के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की। और दूसरे जांच पड़ताल जो थी वो प्रयास सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी द्वारा उनकी एक संस्था थी नागरिक न्याय समिति द्वारा की गई। और जो उसमें जो तीसरा निजी प्रयत्न जो था सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी ने किया और उन्होंने जो रिपोर्ट दी उन्होंने कहा कि ये पुलिस की लापरवाही थी और दंगाइयों के साथ उनकी भागीदारी का आरोप भी उसमें लगाया। और जो सरकारी प्रयत्न हुए उसमें सबसे पहला आयोग जो था वो रंगनाथ मिश्रा आयोग जो है वो रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में जांच पड़ताल की रखा, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र बड़ा सीमित था। उसमें यह था कि क्या ये जांच जो थी वो ऑर्गेनाइज्ड थी, संगठित थी। तो ये इसके बाद जो रिपोर्ट 1986 में रंगनाथ मिश्रा ने आयोग ने जो सौंपी, फिर 1987 में 6 महीने के बाद उस पर चर्चा हुई तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम उन्होंने उस रिपोर्ट में दोष मुक्त कर दिया था जो नाम आए थे। और जैन बनर्जी समिति जो दूसरी समिति बनी, ये उन्होंने कहा कि जब नवंबर के प्रथम सप्ताह में जो जैन बनर्जी समिति बनी थी वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश ML जैन की और एक पुलिस अधिकारी थे AK बनर्जी, उनकी अध्यक्षता में जो बनी थी जैन बनर्जी समिति, उन्होंने कहा कि जो पहले नवंबर पहले सप्ताह में जो 1984 के मध्य पुलिस ने मामले दर्ज करने में कोताही की थी और क्योंकि यह समिति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी समाप्त हो गई थी और उसके बाद नानावती आयोग का गठन किया, सिख फॉर्म की मांग पर किया था और उनमें दंगों की कारणों के विधियों की जांच करना, दंगों को रोका जा सकता था क्या, पिछले योग की जो कार्यविधि उसकी जांच करना, दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजे की बात करना, इस तरह का जो किया नानावती आयोग जो उन्होंने लगभग 2000 हल्फनामे दर्ज किए दंगा पीड़ितों की ओर से। और क्योंकि ये जो नानावती आयोग था ये तत्कालीन वाजपेयी सरकार द्वारा गठित की गई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो थी 2005 में UPA की सरकार में आई और उस रिपोर्ट में जो कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह, जगदीश टाइटलर आदि को दोषी ठहराया गया और स्वयं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय के, उन्होंने 1984 के सिख दंगों के लिए सिख समाज से माफी भी मांगी थी। तो ये जो पंजाब का संकट था और सिख विरोधी जो दंगे हुए थे, इसका बहुत सारे आयोग बने। एक मतलब इतिहास में जितने भी दंगे हुए उसके इतिहास में ये आयोग तो बने, लेकिन उस पर कोई अब जो है वो नतीजा परिणाम नहीं निकला। अभी भी जो है वो दोषियों को जो सजा का इंतजार है। तो ये सिख विरोधी दंगों के रूप में प्रतिक्रिया और ये पंजाब संकट। धन्यवाद।